मैं साधना जी का यहाँ पर रुख करूंगा। साधना जी सरकार के ऊपर ये बात कही जा रही थी पिछले 5 दौर की बातचीत के बाद कि सरकार किसी ठोस प्रपोजल के साथ आगे नहीं आ रही है, सरकार रास्ता नहीं निकालना चाह रही है। अब 7 बिंदुओं पर सरकार ने प्रस्ताव रख दिया है और इन 7 बिंदुओं में उन तमाम मसलों को समाहित करने की कोशिश की गई है जिनको लेकर सबसे ज्यादा विरोध था, चाहे वो एपीएमसी का मामला हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला हो, चाहे वो एमएसपी का मामला हो, चाहे वो बिजली बिल का मामला हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का मामला हो। इन तमाम 7 बिंदुओं पर, चाहे वो डिस्प्यूट का मामला हो, इन तमाम 7 बिंदुओं पर सरकार ने प्रपोजल रखा है कि संशोधन करने को तैयार है। अब तो रास्ता खुलना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता होने के साथ साथ खुद एक किसान परिवार की बेटी हूँ। मैंने मात्र 5 साल की उम्र में 13 अगस्त 1999 को खुद गिरफ्तारी की थी संसद भवन पर। मैंने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए गिरफ्तारी की। आज भी वही हाल है। जब भाजपा सत्ता में आती है तब किसानों पर कहर ढाती है। पहली बात मैं पूछना चाहती हूँ गोपाल अग्रवाल जी से, यहाँ बैठते हैं जब भी आप डिबेट में, तो क्या झूठ बोलने की कसम खा के बैठते हैं क्या? पहला झूठ इन्होंने ये बोला कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मंडियों को खत्म करने की बात की गई है। पहली बात यह कि मंडियां खत्म करने की बात हमने अपने घोषणा पत्र में नहीं की थी। जो आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना, आपके बीच में। सुनिए आप तरीके से मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे आप खुद झूठ बोल रहे हो। बोलते ही है बीच में ये डाइवर्ट करने का काम मत कीजिए। ये आपकी बात पुरानी आदत है, चुपचाप डॉक्टर सुनिए। मैंने आपने भी मेरी पार्टी के लिए बोला ना, मैं भी सुन रही थी ना। तो सुनिए, डिबेट का और क्या मैंने तो आपको नहीं कहा बोली ना करूंगी मैं आपको। आप झूठ मत बोलिए, आप तो कहूंगी ना झूठ बोल रहे हैं, सच बोलेंगे तो बोलूंगी। ये बताइए जब कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष गोपाल जी आप इनकी बात सुन लीजिएगा, आप ऊपर रिएक्ट कीजिएगा, आपको काउंटर का मौका मिलेगा, गोपाल जी की बात सुन लीजिए, एक बार उनकी बात सुन लीजिए, एक बार गोपाल जी इनकी बात सुन लीजिए, आप काउंटर कीजिएगा उसको, आप काउंटर कीजिएगा, आपकी जो आपत्ति दर्ज कराएगा। गोपाल जी एक बार बात सुन लीजिए, एक बार बात सुन लीजिए। मैंने क्या झूठ बोला? देखिए, जब वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी, तब 2011 में एक रिपोर्ट सौंपी थी। हमारे मैनिफेस्टो बहुत पढ़िए, अगर उस रिपोर्ट को पढ़े चुपचाप रहिए। ये क्या तरीका है डिबेट करने का? तो आप 19 नंबर पेज को पढ़िए गोपाल जी। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप तो सुना ना, चुपचाप सुनिए, आप चुपचाप सच बोलते हैं तो बहुत शर्म लगता है आपको। आप सुनिए पहले 19 नंबर पेज पढ़िए रिपोर्ट का, जिसमें खुद एमएसपी की गारंटी की मांग की मोदी जी ने। जब वो खुद पूर्ण बहुमत की सरकार में है तो क्यों नहीं देना चाहते एमएसपी लिखित में? दूसरी बात, आपने भंडारण को लिमिटेड किया। सन 1944 के अंदर जब बंगाल में सूखा पड़ा तो भूख से ईस्ट इंडिया कंपनी के भंडारण के कारण ही 40 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए। आज आप फिर उस कानून को लेकर आए हैं और आपने कहा था मोदी जी ने कि आपदा में अवसर ढूंढिए। लगता है मोदी जी ने देश के चंद उद्योगपतियों के लिए कोरोना की आपदा में अवसर ढूंढ के दिया है कि कुछ धन्ना सेठों के हाथ में। साधना जी, मेरा सवाल आपने अपनी बात कही, आपने उनकी बात पर रिएक्ट किया, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। सरकार 7 प्रपोजल के साथ सामने आई जिन पर संशोधन की तैयारी है, सरकार कह रही है इन पर संशोधन करने को तैयार है। क्या ये कोई उम्मीद जगाते हैं? मैं ये पूछा था आपसे। देखिए उम्मीद तब जगती जब कानून काम का होता। इन्होंने काला कानून ला दिया। अब आप एक बात बताइए, ये कह रहे किसानों को समझ ही नहीं आ रहा। अरे किसान जो देश का बेवकूफ है क्या? पागल है, ना समझ है? क्या कहना चाहते हैं ये? और दूसरी बात, चलिए हम शिवराज जी का रुख करेंगे, शिवराज जी का रुख करेंगे। हम यहाँ पर शिवराज जी का रुख करेंगे। साधना जी, अपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात की, शिवराज जी की बात भी सुन लें।